जय माता दी, जय भोलेनाथ। सब पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना भगवान जी। तो हो गई हमारी दोस्तों सुबह की शुरुआत साफ़ सफाई से। जो भी फैला हुआ है उसको और बिस्तर वगैरह समेटना। वो गेट भी खोल के देखा, बाहर की लाइट जल रही है। बाहर की लाइट किसी ने भी बंद नहीं करी है। तो पहला काम यही, बस उठने के बाद गेट खोलो, उसके बाद बस झाड़ू पोछे की शुरुआत। क्योंकि फैला फैला होता है ना, अच्छा नहीं लगता और गंदगी अच्छी नहीं लगती। और फिर आजकल तो वैसे भी नवरातों के अलावा भी मेरा सबसे पहला काम यही होता है, पूरे घर की क्लीनिंग करना, अच्छे से साफ़ सुथरा होना। जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं होता तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और तभी मन खुश होता है और सब कुछ अच्छा रहता है। तो पहले घर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो हो गई हमारा घर झाड़ू पोछा, सब कुछ हो गया और मैं लगा ले रही हूँ पोछा। उसके बाद नहाऊंगी, नहा के बस पूजा। उसके बाद सबसे पहला काम पूजा। तो मैंने नहा लिया और अपने पूजा की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और सुबह आज मैं उठ गई थी 5:30 बजे, तो इतनी देर में सारा काम भी हो गया और बस अब कर ले रही हूँ पूजा, क्योंकि इसमें लगेगा बहुत टाइम। जब तक वो उठेंगे उतनी देर में मेरा पूजा हो जाएगी, 2 घंटे में। जय माता दी। ओहो, चलो भाई, शुक्र है लाइट तो आ गई। तो लाइट आ गई तो जो मैंने सुबह फैलाया था सारा पसार के रख दिया जल्दबाजी के चक्कर में, तो भाई इसको भी पहले समेट दूं, उसके बाद दूसरा कोई काम करूं। क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में कि जल्दी कपड़े निकालना, जो चूड़ियाँ निकालना, तो फैल गया। फिर मैंने सोचा अगर मैं अभी रखूँगी तो फिर देर हो जाएगी पूजा के लिए, इसलिए पहले पूजा, उसके बाद में दूजा काम। नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है पूजा करना। और मैं बिस्तर पे भी नहीं बैठती, इसीलिए जब तक पूजा नहीं मेरी हो जाती तब तक मैं बिस्तर पे नहीं बैठती नहाने के बाद। तो सारा फैलान इतना फैल गया कपड़े निकालने के चक्कर में, साड़ी निकालने के चक्कर में, तो अभी पहले इसको समेट दूं, उसके बाद कोई काम करूंगी। चलो भाई। और रात में भी ऐसा, इतनी बेवकूफ़ी मुझसे हो गई कि रात में भी जो कपड़े सूख के उतार के आए थे ऊपर छत से, तो वो भी तय करके वैसे ही छोड़ दिया। ये नहीं हुआ कि लाओ अलमारी में उठा के रख दूं। कभी कभी अपनी बेवकूफ़ी पे खुद ही गुस्सा आता है कि खुद ही फैल जाता है। और खुद भी करना भी खुद ही को ही पढ़ना पड़ता है। तो आजकल तो भाई मेरी साड़ियों की धूम है, साड़ियाँ पहनने के, क्योंकि नवरात्रे चल रही हैं और जब तक नवरात्रे रहेंगी तब तक मैं साड़ियाँ पहनती रहूँगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होगे, भले चंगे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों मेरे सुबह के सारे काम खत्म हो गए, घर क्लीन कर दिया एकदम बढ़िया सा, क्योंकि पूजा करने के पहले घर साफ होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक पूरा घर क्लीन नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं आता है। तो मैं सब पूरा, मेरे घर में सभी लोग जानते हैं कि जब पूरा घर साफ सुथरा एकदम हो जाता है, पूजा से पहले मेरा होना चाहिए काम, बहुत ज़रूरी है। तो बस सुबह 5:30 बजे उठ के मैं लग जाती हूँ। आजकल व्रत है और डेली में तो चलो 6 बज जाता है उठने में, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आजकल क्योंकि थोड़ा टाइम, अब 2-2.5 घंटे पूजा में जब लग जाएंगे तो फिर इतना समय तो चाहिए चाहिए। और फटाफट जल्दी जल्दी से काम निपटाया, नहा के फटाफट पूजा किया। और पूजा करते करते लाइट चली गई, जैसे पूजा कर रही थी लाइट चली गई। फिर क्या था, वीडियो तो रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन पूजा हमारी संपन्न हो गई। फ़ोन की लाइट जला ली, पूजा हो गई। तो बस अब मैं चाय वाय बनाऊंगी, थोड़ा सा सांस ले लूँ, थोड़ा सा सा लूँ सुबह से चलते चलते। और इतनी देर बैठे कमर भी दुखने लगती है।
और फिर अभी बनाती हूँ चाय वाय, क्योंकि अब उनके भी उठने का समय हो रहा है, 8:45, हाँ 7:40 हो रहा है। और चाय का समय उनके भी हो रहा है, तो जब तक उठेंगे उतनी देर में मेरी चाय बन जाएगी। तो बस चलिए मिलते हैं किचन में और बनाते हैं चाय। और हमारे घर में इस वक्त बस जोरों शोरों से पूजा की चल रहा, ऊपर नीचे जो लोग रहते हैं, ऊपर रहते हैं, सभी लोगों के यहाँ इस वक्त पूजा बहुत जोर शोर से चल रही है। जय माता दी। तो चलिए बस बातें तो बहुत हो गई और चाय बनाते हैं। ये डस्टर भी रात में ही धो के डाल दिए थे, वो पूजा वाले, क्योंकि वहाँ पे पूजा में दूसरा उस जो रोज वाला पोछा है उससे पोछा नहीं लगाते हैं ना, तो वहाँ के लिए तो अलग से ही पोछा रखा रहता है, तो उसी से पोछा लगाना अच्छा रहता है, उसी से लगा लेती हूँ। और धो के साथ में डाल भी दिया कि सूख जाएं, और सूख गए तो उठा के रख दिया। और अब बना लेती हूँ मैं चाय, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। अब टाइम भी हो गया है, उन्हें भी आवाज़ दे दी, उठो चाय बन रही। शाम को दूध पका के रखो, सुबह इतनी मोटी बढ़िया सी मलाई पड़ जाती है, और मलाई जब निकाल दो, नहीं तो अगर ना निकालो तो दूध चाय में डालते समय फटने लगती है, और वो फिर ख़राब हो जाती है मलाई। तो बस निकाल दिया मैंने मलाई दूध की। तो भाई देखो हमारी चाय पक रही है, और जल्दी जल्दी चाय बन जाए। तब तक जब तक चाय बनती है, ये भी इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तो जब तक चाय अच्छे से पकती है बढ़िया सी, तब तक मैं खा लूँ प्रसाद, क्योंकि आज प्रसाद जल्दबाजी में, क्योंकि लाइट चली गई थी, पूजा करते करते लाइट चली गई थी, तो उसके बाद भी हुआ कि सब फैलान जो फिर फैला था वो उसको समेटने के चक्कर में प्रसाद खाना ही रह गया। कि चलो मैंने सोचा चलो बाद में खाती हूँ, तो अब ये कर लेती हूँ प्रसाद खाना, प्रसाद भी खा लेती हूँ। कभी कभी बोलो कुछ निकलता कुछ है। तो चाय पक रही और प्रसाद खा लेती हूँ, कि जिससे मिश्री है और बादाम, और बादाम वगैरह कुछ खा के थोड़ा सा 1 गिलास पानी भी अच्छा रहता है पीना। तो चाय हमारी पक गई है और प्रसाद भी मेरा हो गया। चलो भाई बैठ के थोड़ा सा फुर्सत में चाय पीते हैं। आ जाओ भाई आप लोग भी चाय पीने, जो व्रत हैं वो, जो व्रत नहीं हैं वो भी। तो बैठ के चाय पीने के साथ साथ सोचा थोड़ा सा और भी काम कर लूँ एक आध। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी, नेल पेंट हाथ में बहुत मतलब उधड़ा उधड़ा सा हो गया, मैंने सोचा चलो इसको भी छुड़ा ही लेती हूँ। आधा अधूरा सा अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आज का, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर, और स्किप करके मत देखा करिए। बहुत से लोग हैं, मैंने ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता है, लाइक नहीं करते हैं। कोई बात नहीं। तो नेल पेंट भी हमारा छूट गया, और आज मैं बदलूँगी अपने बाले झुमके। तो अभी मैंने निकाल लिया था, जब चूड़ियाँ लगा रही थी तो मैंने सोचा चलो इसी साथ में निकाल लेती हूँ,
ये सुई धागे, साड़ियों पे सुई धागे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा साड़ियों की धूम है आजकल नवरात्रों भर, उसके बाद फिर सूट में अपने वही आ जाना है। तो साड़ियों के साथ सुई धागे बढ़िया लगते हैं, इसीलिए मन किया तो पहन लिया। तो दोस्तों मेरा छोटा सा ये आज का ब्लॉग है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।